रिसर्च स्कॉलर्स के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना कंपलसरी होता है और ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल कोर्सेज में फर्दर स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाना उनकी एडमिशन प्रोसेस में मदद करता है। ऐसे में अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर है तो आपको अपने सुपरवाइजर से इम्पोर्टेंट टिप्स मिल जाती होगी। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है तो आज का ये वीडियो आपके लिए रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने के टास्क में गाइड का काम कर सकता है। इसलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि रिसर्च पेपर लिखने और पब्लिश करवाने का प्रोसेस क्या होता है। पहला स्टेप है कि अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचानिए। सबसे पहले आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिगर आउट करना होगा और इस दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक के बेसिक्स के बारे में आप काफी स्टडी कर चुके हैं, यानी आपको उस टॉपिक की इनफ नॉलेज है। इसके बाद आपको अपने चूज किए हुए फील्ड में खुद को अपडेट करना होगा। इसके लिए आप रीडिंग और नेट सर्च भी कर सकते हैं और कॉन्फ्रेंस में जाकर के उस टॉपिक पर होने वाली बेस्ट टॉक्स को सुन भी सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि पब्लिश हो चुके पेपर्स को पढ़िए। स्टेप 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेने के बाद आप दूसरे स्टेप पर आएंगे, जहां पर आपको पहले पब्लिश किए हुए पेपर्स को पढ़ना होगा। इस दौरान सभी इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि पब्लिश्ड पेपर्स को पढ़कर आप खुद के पेपर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर पाएंगे। इस प्रोसेस में आप अपने फेलो रिसर्चर की मदद से ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके फील्ड के मोस्ट यूजफुल जर्नल्स कौन कौन से हैं, ताकि आप सही डायरेक्शन में तेजी से स्टार्ट कर पाए। तीसरा स्टेप है टर्म्स को समझिए। जब हमें सही सोर्स और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है, तब भी आसान नहीं हो पाता है कि दूसरों के पब्लिश किए हुए पेपर्स को आसानी से समझा जा सके। इसके लिए आपको बार बार इन्हें पढ़ना होगा ताकि आपको ज्यादा जानकारी मिल सके, और इसमें इंटरेस्ट तो आपको बनाकर रखना ही होगा। तभी तो आप रिसर्च पेपर रीड करते समय आने वाले टफ टर्म्स को समझने की कोशिश भी करना चाहेंगे, जो आपके लिए जरूरी है। चौथा स्टेप आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखना शुरू करें। आप केवल रिसर्च पेपर को रीड करते रहेंगे तो सब कुछ याद रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपने क्या क्या पढ़ा है उसे पेपर पर नोट करते जाइए, जिनमें इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, पॉसिबल सॉल्यूशंस, रैंडम आइडियाज, रेफरेंसेस शामिल हो। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आगे स्टेप नंबर 5 है कि अपने रिसर्च पेपर में इन्हें शामिल कीजिए। पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स की स्टडी करके और उनके नोट्स बनाकर आप ये तो जान ही जाएंगे कि आपको रिसर्च पेपर लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से उसे प्रेजेंट करना है। इसके बाद रिसर्च पेपर लिखना शुरू करने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आपके पेपर में सिग्निफिकेंस, ओरिजिनलिटी, कंप्लीटेंस होनी चाहिए और उसमें मिस्टेक्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रख कर के ही रिसर्च पेपर को लिखें। आगे छठा स्टेप आता है कि रिसर्च पेपर में इन पॉइंट्स को शामिल करें। पेपर टाइटल, ऑथर इन्फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, प्रपोज्ड वर्क, आउटपुट, कंक्लूजन, फ्यूचर वर्क और रेफरेंसेस। आगे 7वां स्टेप कहता है कि सेक्शन बाय सेक्शन चलिए। एक साथ पूरा पेपर जल्दी से जल्दी लिखने की स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम नहीं करेगी, बल्कि आपको एक एक सेक्शन लिखने का गोल बनाना होगा और उसी पर अपना पूरा फोकस रखना होगा। इस तरह हर सेक्शन को परफेक्टली कंप्लीट करते जाने से आप बहुत जल्दी ही अपना रिसर्च पेपर परफेक्शन के साथ कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 8 पर जो स्टेप है वो कहता है कि प्री रिव्यू जरूर लीजिए। रिसर्च पेपर तैयार होने के बाद आप अपने प्रोफेसर्स या अपने साथियों से पेपर का रिव्यू मांग सकते हैं, ताकि पेपर पब्लिश करवाने से पहले आपको उसका सही रिव्यू और फीडबैक मिल सके, जो उसे बेहतर बनाने में आपकी मदद करे। उन रिव्यूज को केयरफुली रीड करते रहिए और हर क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव सजेशन की तरह लीजिए, ताकि आप पहले से बेहतर परफॉर्म कर सके। 9वां स्टेप है कि अब रिसर्च पेपर प्रेजेंट और पब्लिश कराने के लिए तैयार रहिए। रिसर्च पेपर को रिव्यूज के अकॉर्डिंग तैयार कर लेने के बाद बारी आती है उसे प्रेजेंट और पब्लिश करवाने की। इसके लिए आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और जनरल जैसे ऑप्शंस मौजूद होंगे। बिगिनर स्कॉलर्स के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस राइट प्लेस साबित होती है और ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज में होती है, इसलिए आप आसानी से यहाँ पर अप्रोच कर सकेंगे। और जब कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे तब आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं, जो इंटरमीडिएटेड स्कॉलर्स के लिए परफेक्ट प्लेस होती है। कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने से आपको अपने वर्क के लिए फीडबैक भी मिलता है और कॉन्फ्रेंसेस पेपर पब्लिश करने के लिए
रैपिड टाइम भी ऑफर करती है। जहां तक जनरल की बात है तो ये कॉन्फ्रेंसेस के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेस्टिजियस माने जाते हैं और कॉन्फ्रेंसेस के रास्ते से होते हुए आप यहां तक भी आसानी से पहुंच ही जाएंगे, जहां आकर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको पेशेंस यानी कि धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखने और पब्लिश कराने के इस प्रोसेस में कड़ी मेहनत, एफर्ट्स, मिस्टेक्स, रिजेक्शंस और फीडबैक सब कुछ शामिल होता है। इसलिए अपना काम परफेक्शन के साथ करते जाइए और पेशेंस बनाकर रखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को जिन लोगों को जरूरत है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, प्लीज उन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या है आपका सवाल, हमें लिख दीजिए। तो मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए आपको वही करना है जो शायद अब तक आपने नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसे प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।